हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है। क्योंकि दोस्तों, मेरा मानना ये है कि इतने कम समय में आपके पास तैयारी करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस सेट करें। क्योंकि अभी आप जब थ्योरी और नोट्स पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम का जो तैयारी करने का एक एक्चुअल जो तरीका होता है ना, और जो एक्चुअल टाइम होता है ना, वो कम से कम 1 साल से 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। जिसमें कि अगर 6 महीने का अगर हम टारगेट पीरियड लेके चलते हैं तो 4 महीने थ्योरी पढ़ते हैं और 2 महीने प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी का 8 अगस्त तक एग्ज़ाम का डेट आना तय हो चुका है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट के लिए आप सिर्फ पुराने पेपर्स को लगाइए। तो चलिए, तो इससे पहले मैंने आपको बताना चाहूँगा कि 2016 का डाल दिया है मैंने, यूपी एलटी के पेपर को सॉल्व करके डाल दिया है मैंने। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है और आप वहाँ से जाकर उसके लिंक को देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग यूपी टीजीटी 2013 का। और मेरे खास बात यह है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर लेकर आता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोनों बच्चों के लिए जो कि इंग्लिश पसंद करते हैं और हिंदी पसंद करते हैं, तो उन दोनों को ये वीडियो से फ़ायदा मिलने वाला है। आइए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो आइए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। अभी मैंने इससे पहले डाला था यूपी एलटी का पेपर, उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस के आंसर को नहीं बताया था क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था। तो इसी वजह से मैं उसको नहीं बता रहा था ताकि आपकी दिक्कत ना हो और गलत आंसर आप ना जान लें। तो अभी मुझे उसका सही आंसर पता चल गया है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, उसके बारे में एनालिसिस किया और उसके बाद मुझे सही आंसर पता चल गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर एलटी का है। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 94 देख लीजिएगा कि स्विमर्स जो होते हैं अपने बॉडी हीट को वाटर के थ्रू तैराकी में जो करते हैं तो वो उसे क्या कहा जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कंडक्शन। उसे कंडक्शन कहते हैं। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा और सही कर लीजिएगा, मैंने बताया ही नहीं है उसमें। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 130। ये यूपी एलटी में मैंने कराया था, उसमें देख लीजिएगा मैंने वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन को सही नहीं बताया था मैंने। तो बर्नर इंजरी को फुटबॉल प्लेयर में क्या कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टिंगर कहा जाता है। तो ये थे हमारे आपके यूपी एलटी का एकदम परफेक्ट क्वेश्चन आंसर है, 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने कराया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज यूपी टीजीटी का 2016 का सेशन। तो ये आपके सामने रहा यूपी टीजीटी 2016 का पेपर। और इसमें जो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेन फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, सॉरी, मेन फंक्शन ऑफ फूड। तो फूड का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, इसके बारे में मुझे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल। कहीं कहीं आंसर की में आपको ए देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया है और कई लोगों से ओपिनियन और एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया आपको, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, विच इज़ ट्रैक इवेंट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मैराथन। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द फ्रैक्चर्स इन विच द ब्रेक ऑकर्स ओनली पार्ट वे थ्रू द बोन। यानी कि हिंदी में जिसको पढ़ना है वो इधर का देख सकता है कि वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, ट्रॉफी रिलेटेड टू बास्केटबॉल इज़। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे एस एम अर्जुन ट्रॉफी जो है ये आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, स्क्रैप्ड स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इज़ नोन एज। अगर आपका म्यूकस मेम्ब्रेन जो स्किन का है वो छिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एब्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि न्यूज़पेपर, टीवी एग्जीबिशन आर मेन सोर्सेज ऑफ। तो ये सब किसके सोर्सेज होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक रिलेशन यानी जन संपर्क के। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ईयर। तो ईयर का कौन सा मैकेनिज्म है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ हियरिंग और इक्विलिब्रियम। बैलेंस भी करता है और सुनने का भी काम करता है हमारा ईयर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को,
क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच मेथड इज अप्लाइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? स्किनर गैप फॉलोइंग डेफिनेशन रिलेटेड टू लर्निंग। तो स्किनर ने लर्निंग से संबंधित कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं, तो कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एंड एडॉप्टेशन, इन्होंने बोला है स्किनर ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू। तो देखिए यहाँ पर आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मैं इसका कारण भी बताऊँगा आपको, बाकी आप अपने हिसाब से जो आंसर मानना चाहते हैं मानिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए कैसे करेक्ट होगा कि बेस्ट प्लेयर एट नेशनल लेवल। देखिए जो अर्जुन अवार्ड होता है ना, वो आपका इंडिजीनियस खेल में भी मिलता है। इंडिजीनियस मतलब कि जो देसी खेल होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो देसी खेल इंटरनेशनल लेवल पे होता हो। जैसे खो खो को मान लेते हैं, तो खो खो क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उन अर्जुन अवार्ड उन खो खो के अच्छे प्लेयर को दिया जाता है। तो बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट होगा। इंटरनेशनल लेवल पे नहीं रखते हैं, नेशनल लेवल को भी देखते हैं, और अर्जुन अवार्ड के जो रूल्स बनाए गए हैं ना, वो नेशनल लेवल को देख कर बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। मलेरिया इज़ अ ट्रांसमिटेड थ्रू। तो मलेरिया किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। आगे बढ़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ आर देयर। तो परमानेंट टीथ कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 4 होते हैं। इनका मालूम, ठीक है, ये सब आप जानते होंगे। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है आपका? तो आपका मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है विच ब्लड ग्रुप पर्सन इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज एमंग दीज। इनमें से कौन कम्युनिकेबल डिजीज़ है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ वायरल फीवर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सनलाइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? फैट सोलबल विटामिन इसमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था कि आपको एक वर्ड याद रखना है अगर आप जानना चाहते हैं फैट सोलबल, तो कीड़ा, KEDA। अगर आप इसको उल्टा पढ़ेंगे तो ADEK, तो ये आप याद रखिए, इससे आप निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? वेट ऑफ बास्केटबॉल इज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 650 ग्राम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1955। ये करेक्ट है, कहीं कहीं 1960 भी दिया हुआ है, लड़के कंफ्यूज होते हैं, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है इन आवर बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो हमारे बॉडी में जो मेन सोर्स एनर्जी का होता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 21 है विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज फाउंड इन एल्बो एंड नी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज हिंज ज्वाइंट, यानी कब्जा ज्वाइंट जो होता है वो हमारे एल्बो में और नी में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच इज़ द थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो इनमें से कौन सा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का थ्योरी है? ऑप्शन नंबर बी, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, यानी समान तत्वों का सिद्धांत, ये आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कॉर्नर किक इज रिलेटेड टू। तो जो कॉर्नर किक किससे संबंधित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? हु स्टार्टेड मॉडल ओलंपिक खेल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैरन पिरेडी कुबर्टीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। तो B1 से अगर पूछेगा या राइबोफ्लेविन से भी पूछेगा तब भी आपको बेरी बेरी ही बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ किन्सेलॉजी। ये क्वेश्चन देखिए 2016 में भी पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एरिस्टोटल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। लॉ ऑफ
एक्सरसाइज इज आल्सो नोन बाय द अनदर नेम इज। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी है लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज। जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो यूज़ एंड डिसयूज, उपयोग अनुपयोग का नियम आपको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ कितने होते हैं? तो टोटल इंसान के परमानेंट टीथ होते हैं वो होते हैं 32। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSNIS? तो इसका जो सही ऑप्शन है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि द्रोणाचार्य अवार्ड इज अवार्डेड टू। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेस्ट टीचर या कोच यहाँ पे होगा, ठीक है, गुरु या शिक्षक को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मीनिंग ऑफ एड्स। एड्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है एड्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वायरस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 33। रिक्रिएशन प्रोवाइड एजेंसीज आर हाउ मेनी टाइप्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 एजेंसियाँ होती हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्थाएँ और बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, कमर्शियल भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? मेन सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट, यानी कि स्वाद का जो मुख्य अंग है, स्वाद लेने का है जो, वो कौन सा माना जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी टंग, यानी कि जीभ। जीभ हमारा सबसे स्वाद ही बताता है, क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या तीखा है, ये सारी चीज़ों को कौन बताता है? जीभ बताता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। विच आसन इज डन एट द एंड ऑफ योगा आसन। तो ऐसा कौन सा आसन है जो सारे आसन को करने के बाद अंतिम में किया जाता है? उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शव आसन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि देखिए बॉडी में जो फूड है ना, उसको ये जो डाइट के एलिमेंट्स हैं उनको 3 प्रकार से, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग 3 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले एनर्जी येल्डिंग फूड भी बोला जाता है, ठीक है, उसके बाद बोला जाता है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड्स और एक होता है प्रोटेक्टिव फूड्स। तो यहाँ पूछा प्रोटेक्टिव फूड यानी सुरक्षात्मक कौन से फूड माने जाते हैं, डाइट के एलिमेंट कौन से माने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? पर्सनल हाइजीन हेल्प्स इन। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। इन ओलंपिक फ्लैग टोटल नंबर ऑफ रिंग्स। तो ओलंपिक फ्लैग में टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी दैट इज 5 हमारे ओलंपिक के रिंग्स होते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है? 39 में ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू। तो ब्लड किस तरह का टिश्यू होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? किन्सियोलॉजी इज द स्टडी रिलेटेड टू। तो किन्सियोलॉजी किससे संबंधित हो स्टडी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज मोशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बास्केटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, ठीक है। इसको इन्होंने इसको इन्होंने कब बनाया था? तो इसको इन्होंने 1891 में बनाया था, खोज किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं कि मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, टीबी ये सब कम्युनिकेबल ट्रांसमिट किसके द्वारा होते हैं? तो चेचक, छोटी माता, तपेदिक, ये सब आपके एयर जनित रोग है, यानी कि वायु संबंधित, वायु जनित रोग हैं, यह वायु से फैलने वाले रोग हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कैश अमाउंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो देखिए आप पुराने वाले पेपर में आपको अमाउंट थोड़ा सा वहाँ पे पुराने हिसाब से दे रखा था, मैंने उसको मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से अब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ 25 लाख, 25 लाख रुपए है इसमें। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ मैच इंक्लूडिंग इंटरवल इन हॉकी इज़। तो यहाँ पे रेस्टिंग पीरियड को भी बोला है। तो देखिए अभी जो यहाँ पे हॉकी का मैच हो रहा है ना, वो 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 60 मिनट आपके ये हो गए। और हर 15 मिनट के बाद, पहले 15 के क्वार्टर के बाद आपको 2 मिनट का रेस्ट मिलता है, और जैसे ही 2 क्वार्टर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपको
5 मिनट का रेस्ट मिलता है, फिर 2। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे पूछा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 69 मिनट टोटल होता है, अगर आप रेस्टिंग पीरियड को भी इंक्लूड कर लेते हैं तब। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि विच इज़ द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ रनिंग ट्रैक। तो रनिंग ट्रैक का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, 400 मीटर का होता है स्टैंडर्ड ट्रैक। आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फैक्टर्स विच अफेक्ट मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ पे कौन सा फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित डालता है, तो ऑप्शन नंबर डी गुड रिलेशनशिप एमंग फैमिली मेम्बर्स। अगर हमारे परिवार के सदस्यों के साथ मधुर संबंध नहीं है तो हो सकता है कि हमारे मेंटल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि लर्निंग इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। तो लर्निंग किस तरह का प्रोसेस है, तो आपने सुना होगा कि लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि ये बिहेवियरल है, यानी कि व्यवहारिक है। बात समझ में आया। तो चलते हैं आगे और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स इज अ परफेक्ट फॉर कंडक्टिंग बैडमिंटन एंड टेनिस। क्योंकि बैडमिंटन और टेनिस में बहुत ज़्यादा वहाँ पर रैंकिंग की होड़ मची रहती है, तो वहाँ पर सबसे सुटेबल जो आपका टाइप का टूर्नामेंट होता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ चैलेंजिंग टाइप ऑफ टूर्नामेंट। पिरामिड ट्रेनिंग इसके अंदर आता है, तो वहाँ पर रैंक होल्डर्स की बहुत होल्ड, क्योंकि रैंक होल्डर्स में क्या होते हैं कि उनको इनिशियल राउंड के मैचेस नहीं खेलने होते हैं, वो डायरेक्टली सीडिंग के थ्रू जाते हैं, कहाँ पे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि व्हाट वर्क्स लाइक ब्लड बैंक। तो हमारे शरीर में ब्लड बैंक की तरह कौन कार्य करता है, तो हमारे शरीर में कौन सा पार्ट है जो ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है, उसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्प्लीन यानी पलिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ का मतलब बताना है कि WHO ने हेल्थ का क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है, तो ये जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मर्ली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ये इसका करेक्ट है, इन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है 1948 में। कब दिया हुआ है, 1948 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ खो-खो फील्ड इज। तो देखिए नए के हिसाब से मैंने यहाँ मॉडिफाई कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 727 × 16 मीटर का नया फील्ड हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि एजुकेशनल एक्सरसाइज इज। एजुकेशनल एक्सरसाइज मतलब ये सारा योगा आसन भी एजुकेशन, मार्चिंग भी होगा, फ्री हैंड एक्सरसाइज भी, क्योंकि जब तक हम बच्चों को आवाज़ नहीं देंगे, कमांड नहीं देंगे, तब तक वो चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। तो एजुकेशनल आपका ये तीनों है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि एनर्जी ऑफ फूड इज़ मेजर्ड। तो जो फ्रूट से हमें एनर्जी मिलती है उसे किस फॉर्म में मेजर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ कैलोरी में, कैलोरी के फॉर्म में मेजर करते हैं, और कैलोरी को हीट फॉर्म में मेजर किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, ट्रायल एंड एरर मेथड थ्योरी वाज गिवन बाय। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि लोना इज रिलेटेड टू विच गेम। तो लोना जो संबंधित होता है वो कबड्डी से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन हाउ मेनी ग्रुप्स फूड इज डिवाइडेड। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग यानी कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को 3 पार्ट बांटा गया है। कौन कौन सा, एनर्जी यील्डिंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि विच हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज इंसुलिन। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है आपका कि मेन सेंसरी ऑर्गन्स आर। तो आपके मेन सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं ये बताने हैं आपको, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आई, ईयर, नोज एंड स्किन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछ रहा है कि लीग टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज। तो लीग टूर्नामेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये तो बहुत अच्छा सवाल है और हमेशा पूछा गया है। पिछले बार ये पूछा गया कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को क्या कहा जाता है, 2016 में इसी क्वेश्चन को बस उल्टा कर दिया था। हालांकि ये 3 बार 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 11 में भी ये पूछा गया है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि टिश्यू आर नोन एज, टिश्यू किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द सिंगुलर यानी कि सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स डूइंग सेम टाइप ऑफ वर्क एंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर। तो समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी अंपायर्स आर देयर इन क्रिकेट। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने के बाद मैंने रिसर्च किया, एनालिसिस किया, उसके बाद इसका आंसर निकाला है। आंसर की में भी इसका आंसर गलत दिया रखा था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 होते हैं अंपायर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CTS। ये आपका ओलंपिक का मोटो है, CTS, RTS, 40S। अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ऊपर रखिए आप CAF, मैंने ऐसे याद किया है CAF, और नीचे आप क्या रखेंगे FHS। ठीक है, FHS, ऊपर CAF, नीचे FHS, ये याद रखिए। तो C का मतलब फास्टर, सबसे तेज होगा, तो रन फास्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, यानी फास्टर होता है। और H का मतलब हाइयर है, और इसका मतलब ये फास्टेस्ट। ठीक है, तो ये रहा आज आपका कंप्लीट 62 क्वेश्चन। अगले वाले नेक्स्ट पार्ट में मैं 63 क्वेश्चन लाऊंगा, और 2013 का जो TGT का पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद 2011 के पेपर को TGT और PGT दोनों करेंगे सॉल्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।